दोस्तों नमस्कार, मेरी फुलवारी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में अपराजिता के प्लांट के बारे में बात करूंगी। देखिए, हमारे शास्त्रों में, भारतीय संस्कृति में अपराजिता को बहुत ही शुभ पौधा माना गया है। इसको अपने घर में लगाना जो है शुभ होता है और सभी गार्डनर इसको अपने घर में लगाते हैं और जिसने नहीं भी लगाया है, वो इस पौधे को लगाना चाहता है। इस पौधे में 2 तरह के फूल आते हैं। एक इस तरीके से देखिए नीले रंग के फूल आते हैं। मेरे पास यही पौधा है और इसका इसी तरह का एक सफेद फूलों वाला पौधा होता है जो इस समय मेरे पास नहीं है, केवल एक ही कलर का कलेक्शन है हमारे पास। तो ये फूल देखिए देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और यही इसका मौसम है, तो इससे ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और जहाँ भी लगा दीजिए उस जगह को बिल्कुल सुंदरता से भर देते हैं। दोस्तों, ये पौधा 2 तरीके से हम लगा सकते हैं। जैसे ये मेरे यहाँ बेल की तरह लगा हुआ है, देखिए इसको मैंने एक प्लास्टिक की ग्रो बैग में लगाया हुआ है और इसी के साथ एक और छोटे गमले में था, तो मैंने उसी ग्रो बैग में दोनों को ही रख दिया है और दोनों को एक साथ मैंने मिलाकर ऊपर चढ़ा दिया है। और अगर आप देखिए तो ये कितना आज फूलों से भरा हुआ है, ऊपर तक आपको दिखाई देगा, इसमें फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ही, जहाँ लगाते हैं तो इसका कलर बहुत सुंदर होता है और ये बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। इसको अगर मिट्टी की बात करें तो आप इसमें आधी मिट्टी और आधा खाद मिलाकर लगा दीजिए। मैंने इसको जब लगाया था तो इसी तरह से मिट्टी और खाद आधा आधा करके मिला दिया था, लेकिन इसकी जड़ इतनी इसके अंदर भर गई है कि दोबारा मैं लिक्विड खाद तो इसमें बीच बीच में कभी कभार डाल देती हूँ, लेकिन इसकी मिट्टी मैंने दोबारा से नहीं बदली है। सर्दियों में ये पौधा पूरी तरह से सूख जाता है, आपको लगेगा कि पौधा मर गया है, लेकिन ये मरता नहीं है। इसको उस समय काट देना चाहिए और जब इसका अपना मौसम आ जाएगा तो इसमें से फिर नए नए कल्ले, नए शूट्स निकलते हैं और पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है और फिर ये फ्लावरिंग पर आ जाता है। दोस्तों, इसमें जो फूल समाप्त हो जाते हैं उन फूलों को हमें हटा देना चाहिए, नहीं तो ये इसकी एनर्जी लेते हैं। इस तरह के फूल हटा देना चाहिए। अगर आपको इसके और बीज लेने हैं तो इसमें मटर की फली के बराबर से बीज लगते हैं फूलों के बाद, तो उसे आप 2-4 छोड़ दीजिए और अगले मौसम के लिए उसको लगाने के लिए तो बीज से आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। वैसे इसकी मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसके अपने आप ही बीज झड़ जाते हैं और ये जहाँ तहाँ अपने आप आपको पौधे लगे हुए दिखाई देने लगते हैं। इस समय इसमें कोई मुझे बीज का सीड दिखाई नहीं दे रहा है, कोई फली ऐसी दिखाई नहीं दे रही जिसमें बीज हो, जिससे मैं आपको दिखाती। लेकिन इतने फूल लगे हैं, थोड़े दिन के बाद जब ये फूल समाप्त होंगे तो इसमें मटर की फली के समान निकलेंगे और काले-काले बीज होते हैं, उसको आप कहीं भी लगा देंगे तो बहुत ही जल्दी ये ग्रो हो जाता है। इसकी बेल को सहारा देने की ज़रूरत होती है, तो इसे अगर आप दीवार के सहारे चढ़ाइए तो ये बहुत आसानी से चढ़ जाती है। इसमें कुछ रस्सी या कुछ इसे सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम चाहें तो इसको झाड़ी के समान भी इस पेड़ को तैयार कर सकते हैं। इसकी काट-छाँट करते रहें और इसकी हाइट को मेंटेन रखें, तो ये पौधा झाड़ी के रूप में भी बहुत अच्छा तैयार हो जाता है और फिर वो फूल देता है तो गुलदस्ते की तरह देखने में, वो गमले में ही, हाइट तो ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन फिर भी वो देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। इसका एक नाम विष्णु प्रिया, हरि प्रिया भी है। विष्णु भगवान को ये बहुत ही प्रिय फूल होता है, तो पूजा में चढ़ाने के लिए भी ये बहुत काम आता है। इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। कई बीमारियों में इसे औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये पौधा जो है बहुत ही शुभ है और अपने घर में लगाने के योग्य है। तो सभी लोग इसे अपने घर में लगा सकते हैं और ये झाड़ी नुमा है, इसमें ज़्यादा कुछ देख-रेख भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार आप इसे लगा दीजिए तो बिना किसी ज़्यादा केयर के ये अपने आप चलता रहता है और समय-समय पर ये ऐसे ही फूल देता रहता है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। दूसरे वीडियो में मैं किसी और टॉपिक के साथ मिलूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।